दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। भाई यस आप सर। अच्छा ठीक है। देखो मैंने कमांड बीच में छोड़ दी थी। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे लगानी है लैडर। यहाँ पे है प्लेस लैडर। मैंने दोबारा से लैडर लिया और कॉमन व्यू के अंदर आके मैंने इसको ए ए ए ए ए आइसोमेट्रिक कर दिया। जब मैंने लिया इसने मुझसे बोला टॉप एज। मैंने टॉप एज को सेलेक्ट करा था। मैंने टॉप एज को सेलेक्ट करा था और उसके बाद इसने मुझसे बोला था बॉटम प्लेन। मैं यहाँ आया था बॉटम प्लेन के लिए नीचे। और मैंने जब बॉटम प्लेन में आया तो जीरो है मेरे पास। मैंने जीरो लिया। इसने मुझसे बोला कि सेलेक्ट रेफरेंस, मैंने रेफरेंस एज लिया। जब मैंने रेफरेंस एज लिया मैंने यहाँ पे लिया आपका क्या, टॉप व्यू। टॉप व्यू में आके टॉप व्यू में आके मैं इसे जहां रोकना चाहूं वहां पे आके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। अच्छा, कॉलम से थोड़ा सा हटा के ही करूंगा। जब मैंने लेफ्ट क्लिक करा उसके बाद ये मुझसे बोला फिनिश। मैंने कर दिया फिनिश। अब फिनिश करने के बाद राइट क्लिक करके जब मैं बाहर आऊंगा, यहां से फ्रंट व्यू में आपको दिखाता हूं, ये देखो आपकी लैडर लग गई। लेकिन पवन जी अगर आप देखोगे लैडर थोड़ी सी ऊपर निकल गई है ना भाई। अब बंदा खुद के थोड़ी नीचे आएगा, क्यों दानिश भाई? मैंने सेलेक्ट करा। जी सर। और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहां देखोगे वर्टिकल ऑफसेट है। वर्टिकल ऑफसेट में आया मैं। मैंने यहां पे डाला -1000 और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने -1000 एंटर किया आपने देखा होगा नीचे आ गया ये। भाई मैं कराता रहता हूँ तो मुझे याद है कि -1000 पे नीचे आएगा, ठीक है ना भाई। प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपने सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी के अंदर जाना है यहाँ पे। जब आप प्रॉपर्टी के अंदर जाओगे, एक बार ध्यान, ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसके अंदर आपकी हाइड ही होंगी। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट स्टेप पिच। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, नंबर ऑफ स्टेप 33 है, तो मैं कर नहीं पाऊंगा ये आपकी, क्योंकि टेस्ट मॉडल तो हाइड है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मैंने क्या करा, दोबारा से आइसोमेट्रिक के व्यू के अंदर ही हूं मैं। आपके पास है क्या, यहाँ पे है आपके पास हैंडरेल। अब हैंडरेल डालने के भी दो तरीके हैं अखिलेश भाई। एक है हैंडरेल रवि भाई और एक ये रहा प्लेस हैंडरेल और हैंडरेल बाय मेंबर। तो सबसे पहले मैंने लिया प्लेस हैंडरेल। जब मैंने हैंडरेल लिया तो इसने दोबारा से एक सेलेक्ट हैंडरेल कैटलॉग की एक विंडो खोल दी। मैं यहाँ पे आया हैंडरेल के अंदर। इसने कई तरीके की हैंडरेल दे रखी है, आप कोई भी एक सेलेक्ट करो। उसके बाद इसका प्रीव्यू चेक करो। मैंने इसको बंद किया। मैं आया ए माउंटेड में। साइड माउंटेड मैंने मेंबर लिया। इसका कैटलॉग चेंज किया, चेक किया। मैंने इस वाली हैंडरेल को कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, नीचे आपने देखा होगा क्रिएट एड और पाथ है, जैसे हमने स्लैब बनाई थी। मैं आ गया ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैंने करा लेफ्ट क्लिक। मैं आ गया इस पॉइंट के ऊपर मैंने करा लेफ्ट क्लिक। मैं आ गया इस पॉइंट के ऊपर मैंने करा लेफ्ट क्लिक। पाथ से बनाने में आपको एक एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? अगर आप देखोगे कि मैं इस स्टेयर्स को इधर मुंह करके लगाता तो मुझे इधर भी आना पड़ता ना साहब। अगर यहाँ पे स्लैब होती तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रोक सकता हूँ और यहाँ पे ही इसको फिनिश कर सकता हूँ। और फिनिश करने के बाद दोबारा से ट्रेनिंग के अंदर जाऊंगा, मोर के अंदर जाऊंगा, एरिया के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको स्ट्रक्चर में लेके आऊंगा और ओके कर दूंगा। दीपेश भाई ने याद नहीं दिलाया आपकी बार। और मैं यहाँ से आऊंगा फिनिश कर दूंगा। कर दिया। मैं दोबारा से पाथ ले सकता हूँ दीपेश भाई। दीपेश भाई, मैंने दोबारा लिया। जी सर। सब कुछ सेम है। मैंने सेम लिया साइड माउंटेड, ओके करा पवन जी। मैं आ गया पाथ बनाने के लिए। ट्रेनिंग के अंदर गया, मोर के अंदर गया, एरिया के अंदर आके मैंने दोबारा से यहाँ पे लिया स्ट्रक्चर और मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद इसने बोला सेलेक्ट मेंबर। मैंने मेंबर सेलेक्ट कर लिया। मैंने कौन सा वाला ले लिया, पाथ वाला लिया, कौन सा लिया मैंने? हेलो। मैंने, मुझे लगता है नीचे वाला ले लिया, हैंड रेल बाय मेंबर। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। दोबारा ले लेता हूँ पाथ वाला, प्लेस हैंड रेल। पाथ वाला लूंगा, देखो इसने डायरेक्टली पकड़ लिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे जहां से पाथ बनाना है वहां पे आऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा।
और यहाँ से पाथ बनाना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके छोड़ूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ पे भी मैंने भाई साहब आपका क्या लगा रखा है, लेडर लगा रखा है, यहाँ छोड़ूंगा और छोड़ने के बाद करूंगा फिनिश और करूंगा फिनिश। ये देखो मेरी इतनी हैंडरेल आ गई। क्लियर हो गया? जी। अरे बोलो ना भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। मैंने क्या करा, कंट्रोल जेड करा। मैंने क्या करा, कंट्रोल जेड करा। मैक्सिमम अंडू 20 ले रखे हमने स्टार्टिंग में जब ऑप्शन सेटिंग हमने चेंज करी थी। मैंने लिया प्लेस हैंडल बाय मेंबर। जब मैं ये लूंगा, आपका सेम मैं पकड़ रहा हूँ कैटलॉग, ओके कर रहा हूँ। और इसके बाद ये आपको कह रहा है सेलेक्ट मेंबर। मैंने मेंबर सेलेक्ट करे, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा मेंबर, छठा मेंबर, सातवां मेंबर, आठवां मेंबर। क्लोज लूप बनेगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें आप किसी मेंबर को छोड़ नहीं सकते। मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से लेफ्ट क्लिक करना है स्क्रीन के। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे फिनिश ओपन हो जाएगा। आप फिनिश पे लेफ्ट क्लिक करना। देखो आपकी हैंडल आ गई सर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, मैंने बेस प्लेट तो लगा दी थी, मुझे फुटिंग भी तो लगानी है भाई। नीचे है प्लेस फुटिंग, मैंने लिया प्लेस फुटिंग। जब मैं फुटिंग लूंगा, आपके सामने सेलेक्ट फुटिंग का कैटलॉग खुल गया, कैटलॉग विंडो। मैंने यहां से ओपन करा, सिंगल के अंदर गया, फायर फुटिंग को सेलेक्ट करा। इसके मैंने देखे रेक्टेंगुलर फायर, और इसको मैंने सेलेक्ट करके देखा, मेरे पास ये वाला रेक्टेंगुलर फायर है। आप में से किसी ने E3D या पीडीएमएस किया होगा तो ये वाला कैटलॉग आपको मिला होगा वहां पे ना, होता है स्टैबलाइजर की। मैंने बंद किया, मैं दोबारा आया, मुझे ये वाला लगाना नहीं है, मैं इसके ऊपर वाले में आया, रेक्टेंगुलर लूंगा, यहां से सेलेक्ट करूंगा। एक ये वाला दिया हुआ रेक्टेंगुलर के अंदर, मुझे ये वाला लगाना है। मैंने यहां से लिया, इसको करा ओके। और ओके करने के बाद इसने मुझसे बोला सेलेक्ट मेंबर। मैंने मेंबर को सेलेक्ट कर लिया साहब, ये आ गया। ये अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने बेस प्लेट लगाई थी, साइड व्यू लेके सारे मेंबर सेलेक्ट कर लिए थे, इसमें नहीं होंगे। मुझे या तो एक एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे नहीं होंगे, मतलब वैसे कर सकते हो आप साइड व्यू से। क्या हो गया? हाँ, आजा भाई, हो गया। ये होने के बाद ट्रेनिंग के अंदर जाना, मोर के अंदर जाना, एरिया के अंदर जाना, और यहाँ पे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करके ओके कर देना। कर दिया। मैंने यहाँ से करा फिनिश। मेरे फिनिश करते ही लेफ्ट क्लिक स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कर देना। देखो ये लग गई आपकी फुटिंग। दीपेश भाई, ये जो हमने हैंडरेल लगाई है, क्या मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर किया था ट्रेनिंग में? सर दीपेश वो जी। याद नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी हाँ हुआ था। हाँ सर, अच्छा, करा जल्दी हो था। गया था क्या? बोला था अच्छा, आपने। किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, आप डाल देना, क्योंकि अभी मैं गया था तो दिखा रहा था उसमें हैंडरेल लगी हुई। जब हैंडरेल लगाइए तभी तो दिखाएगा ना। जी जी। ठीक है साहब, ये हाँ आ वैसे गई सर आपकी लाइब्रेरी में फुटिंग। आ जाएगा ना साइड से। हाँ, आ जाएगा सर। मैंने क्या करा है, अब आप एक बात ध्यान और रखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर क्या लगानी है, बॉल लगानी है, ठीक है ना भाई? बॉल लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू में आ जाता हूँ सर। चार दीवारी तो देखो भारी आएगी ना बॉल यहाँ पे। मेरे पास है प्लेस बॉल। मैंने बॉल लिया, ट्रेनिंग के अंदर गया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते मोर के अंदर आके, यहाँ पे एरिया के अंदर आके CDU स्ट्रक्चर, और यहाँ से स्ट्रक्चर करके ओके कर देते। जब हमने ओके कर दिया, मैं टाइप में आया, यहाँ से एक्सटीरियर बियरिंग वॉल ले लूं भाई। हालांकि देखो, हम तो क्या है ना, इनपुट देते हैं, ये तो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो मुझे जो इसमें दिख रहा है ब्रिक वर्क वाला कुछ आ रहा है, तो मैं इसी को ही ले लेता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है साहब, आप इसकी थिकनेस और हाइट बढ़ा सकते हो, पहले बना लेते फिर बढ़ाएंगे। जब मैंने ये ले लिया, तो इसके बाद इसने मुझे बोला सेलेक्ट स्केचिंग प्लेन। अब जो वॉल बनेगी वो तो जीरो से बनेगी ना भाई। तो रवि भाई, मैंने यहाँ पे ले लिया जीरो, ठीक है अखिलेश जी? अबे आ, अरे आजा भाई। आज कुछ ज्यादा ही प्लेन नहीं पकड़ रहा, अबे पकड़ ले। अच्छा, आ तो गया, पकड़ तो लिया इसने।
मैं वैसे ही क्लिक करे जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है ये पाथ बाय 2D और 3D, है ना भाई। मैंने यहाँ से ले लिया 3D। अब 3D जब मैंने ले लिया, मैंने यहाँ डाला लेफ्ट क्लिक, आगे गया। मैंने यहाँ डाला लेफ्ट क्लिक, जैसे लाइन बनाते हैं ऑटोकैड में। मैं गया लेफ्ट क्लिक, मैं आया लेफ्ट क्लिक, मैं आ गया आगे जाके लेफ्ट क्लिक। ठीक है, मैंने लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे करा आपका फिनिश। जब मैंने फिनिश करा, आप देखोगे यहाँ पे एक क्लैडिंग बियरिंग वॉल आ गई है। मैंने यहाँ पे दोबारा से फिनिश कर दिया और मैं राइट क्लिक करके बाहर आया। मैंने आपको आइसोमेट्रिक में दिखा दिया, देखो एक वॉल आ गई। मैं इस वॉल को पकड़ूंगा पवन जी। पकड़ने के बाद टोटल थिकनेस इसकी यहाँ पे बढ़ा के 350 कर देता हूँ। ठीक है, और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। यहाँ पे 500 कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, हाइट में इसकी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 3000 कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने जो जगह छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है, गेट लगेगा, और गेट की कैटलॉग उठाना मुझे इसके अंदर आता नहीं। क्लियर हो गया भाई? हेलो यस सर। यस भाई, सर। मेरी तरफ से स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। अब आप लोगों ने इतना बना के देखना है, इतने की प्रैक्टिस करनी है। मुझे कल याद दिलाना है, ऑफिस से एक स्ट्रक्चर का आपको मैं डेटा शीट भेजूंगा। ठीक है ना, मतलब डेटा शीट इन द सेंस आपको उसका एक सेक्शन कटा हुआ भेजूंगा मैं, थोड़ा सा पाइप रैक का। ठीक है ना भाई, मेरे पास कुछ सेक्शन ड्राइंग पड़ी नहीं है। जान के चावल की भी आवाज करेंगे। हेलो, ठीक है भाई, यस सर। सर। चलो ठीक है, यस ओके सर। देन। अब करेंगे हम परसों की क्लास से, हम लोग इक्विपमेंट करेंगे। जिससे जिसने रिकॉर्डिंग करी है वो इस पे डाल देना ग्रुप पे। और आप पवन जी संदीप को और विशाल को जरूर दे देना, वो अपने ग्रुप में डाल लेना। देख लेता हूँ सर इसको पहले। मुझे मत डालना, मुझे आता है सॉफ्टवेयर। अरे नहीं सर, मैं कह मुझे रहा मेल हूँ मत करना। रिकॉर्डिंग मैंने देखवा हुई भी नहीं इसमें, मैंने कई बार करके देखी, हुई नहीं रहा सर इसमें। अभी कोई हुई बात तो नहीं, अप्रूव तो आपने कर अगर दी। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो रवि भाई अभी ग्रुप पे डालेंगे, मैं आपको मेल कर दूंगा वहां पे। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी भाई। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, ये ट्रिम का जो आपने बताया था, तो ये ट्रिम सिंगल सिंगल करके करना है या एक साथ भी हो सकता है ट्रिम? नहीं, एक साथ नहीं होता सर। सारे सॉफ्टवेयर ऑटोकैड जैसे नहीं होते कि एक बार में सारी चीजें कर देंगे, क्योंकि इसमें और वो हमें सर नीचे जो आपने, हाँ हाँ, बोलिए। ये जो मैं ये कह नीचे रहा था, इसमें शेवरॉन हमें लगाए थे कटिंग सर, सरफेस, उसका? इसमें हमें कटिंग सरफेस पकड़नी पड़ती है ना सर। तो कटिंग सरफेस क्या होती है, आप एक बार में सारी नहीं पकड़ सकते। ओके। सर और और बताइए क्या सर कह वो रहे थे? शेवरॉन के कटिंग का कैसे है सर? शेवरॉन का क्या करना है? उसमें भी वो ट्रिम करने का आपने बताया था ना, वो निकला हुआ है थोड़ा सा, उसमें पार्ट बाहर निकला हुआ था। ट्रिम करना ना, उसमें एक चीज है, एक चीज मैं बता देता हूँ। आप लोग सभी हो ना, अभी गए तो नहीं? हेलो, अभी गए तो नहीं ना भाई? नहीं नहीं सर, सर यही है। नहीं सर। हाँ ठीक है। इसका मैं एक और बता देता हूँ आपको तरीका। यहाँ पे ना देखो असेंबली कनेक्शन है, इसको खोलना, देख लेते हैं इसमें कैटलॉग कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है ना? असेंबली कनेक्शन में मैंने आपको यहाँ पे बोला था बाय रूल जो है, यहाँ पे आए मोर के अंदर, हमने बेस प्लेट सेलेक्ट करी थी ना यहाँ से। मैं यस जी। सर। एक बार इसको खोल लेता हूँ, जनरल वाले को यहाँ से खोलता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगी एक गजट प्लेट। ठीक है भाई, मैं इसको आपको गजट प्लेट को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये गजट प्लेट होती है। ठीक है अंकित भाई, एक बार देख लेते हैं, अगर ये कैटलॉग पकड़ लेता। मैं इसको करता हूँ ओके। कर लिया अंकित जी? सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये, हाँ सर। हाँ, उसके बाद ये कह रहा है नीचे सेलेक्ट मेंबर। मैंने इसको सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको करा फिनिश। जब मैंने फिनिश करा, फिर मैंने दोबारा से सेलेक्ट करा मेंबर, फिर मैंने करा फिनिश। अरे यार एक मिनट सुमन, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैंने करा फिनिश। कर दिया। अब मैं आपको साइड व्यू दिखा देता हूँ भाई, देखना कट गया, हाँ जी सर। दोनों तरफ लग गई गजट प्लेट। ठीक है ना भाई? ओके सर। दीपेश भाई, अंकित जी। अंकित भाई, सोम भाई, हम्म। समझ में आया? रवि जी, दानिश भाई, सर मेरा पवन एक जी, डाउट था। यस सर। सर जी सर। कौन बोल रहे हैं? मैं रवि।
हाँ रवि सर भाई बताओ। आपने बोला कि ट्रिम यूज मत करना, मतलब रिलेशन बना देता है, तो फिर यूज क्या करेंगे सर अगर कोई मेंबर एक्स्ट्रा लेंथ पे हो तो? नहीं, मैंने इसलिए बोला, हम लोग हैं मैकेनिकल से, हमारा हाँ काम सर। होता है इनपुट देना। आप समझना, देखो, जब आप पाइपिंग करोगे ना तो पाइपिंग में बहुत सारी तरीके की सपोर्ट लगती है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब सपोर्ट कौन सी होती है, जनरली हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हमने वॉल माउंटेड सपोर्ट सुनी होगी, ब्रैकेट माउंटेड सपोर्ट सुनी होगी, फ्लोर माउंटेड सपोर्ट सुनी होगी, या हमने बीम कॉलम जो मैंने आपके सामने लगाई ये भी आपने देखे होंगे, है ना भाई? ठीक हाँ है। सर। अगर मैं कुछ सपोर्ट्स के नाम बताऊं, जैसे सैडल सपोर्ट होती है, स्कर्ट सपोर्ट होती है, लेग सपोर्ट होती है, ट्रूनियन सपोर्ट होती है, ट्रूनियन भी एक लेग का ही पार्ट है, एक फील्ड सपोर्ट होती है, आपका बेस सपोर्ट होती है, स्प्रिंग सपोर्ट होती है, पाइप एक्सटेंशन सपोर्ट होती है, जो आपने होर्डिंग्स में भी देखे होंगे। फील्ड सपोर्ट मैंने नाम लिया, एंकर सपोर्ट होती है ना, और सेंटर हंग सपोर्ट होती है। तो इतने टाइप की और भी बहुत सारी सपोर्ट्स होती हैं। तो हैंगर सपोर्ट होती है, हैंगर में भी आपने हैंगर देखे होंगे। आप मॉल में जाते होंगे या फिर उसमें जाते हो, क्या नाम है, किसी पार्किंग में जाते होंगे, आपने देखा होगा पाइप हैंगर पे होते हैं ऊपर, मतलब हैंगर में भी तीन तरीके के होते हैं, रिजिड होता है, कंस्ट्रेंड होता है, और आपका क्या नाम है, एक वो होता है, वेरिएबल होता है। उसमें भी शेप्स आती है, जे आती है, एल आती है, ओ आती है, ठीक है ना, और एच आती है, उसमें ये भी आते हैं। तो इतनी सारी सपोर्ट्स मैंने आपको बताई। अब मुझे कौन सी सपोर्ट लगानी है, मैं गाइड तो कर दूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेसल होती है तो उसमें लगती है सैडल सपोर्ट, वर्टिकल वेसल होती है तो उसके अंदर लगती है लेग सपोर्ट और स्कर्ट सपोर्ट। लेकिन उस सपोर्ट को डेवलप करना तो स्ट्रक्चर का काम है, मेरा तो नहीं है ना भाई। हाँ सर। अब आप इसको, कॉलम को बना तो दोगे, ट्रिम भी कर दोगे, लेकिन जब वो रिलेशन बना लेगा, जब स्ट्रक्चर इसको डेवलप करेगा, तो कहेगा यार ये तो इन्होंने सही नहीं बनाई, अब ये तो मुझे पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कमांड है तो आपको बताया कि ये कमांड इस तरीके से चलती है, लेकिन मैंने उसका एक ड्रॉबैक भी बताया, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है ना भाई? ऐसे सॉफ्टवेयर के भी होते हैं। क्लियर ठीक है है? सर। हाँ सर। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज सारे लोग आप ध्यान रखना, मेरे पास 2013 का नेविस वर्क फ्रीडम पड़ा है, मुझे याद दिला देना। मैं नेविस वर्क, लेकिन ऑफिस में मत बोलना, मैं नेविस वर्क फ्रीडम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेल कर दूंगा, जिप फाइल बना के। ठीक है सर। दीपेश नरेश जी, वर्क सर। अखिलेश भाई, हाँ, दीपेश जी, जी सर। अखिलेश भाई, पवन जी, सबको आवाज आ रही है? आ रवि रही भाई, सर, यस। आ रही है। जी दानिश सर। भाई, आ आ रही रही है सर, आ आवाज। रही। तो सोम जी आपको भी बता रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा सबको, डलेगा जैसे ऑटो कैड डलता है वैसे डलेगा। लेकिन जितने भी हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं, आप लोग ध्यान रखना, बिना नेविस वर्क के रिव्यू के हम लोग उसको उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अभी मैं सिंगल मॉनिटर पे काम कर रहा हूँ, जब आप नौकरी करने जाओगे आपको सिस्टम एक मिलेगा, मॉनिटर मिलेंगे 12। मैं कोई भी कमांड खोलता हूँ तो आपने देखा होगा, आपके सामने एक कैटलॉग खुलता है, यहाँ पे एक विंडो खुलती है, वो विंडो कई बार इसमें साइड में चली जाती है। वहां ऐसा नहीं होगा, डुअल मॉनिटर पे बैक विंडो को हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे, दूसरे मॉनिटर पे यहाँ काम करते रहेंगे। नेविस वर्क पे चार व्यू खोल के मैं काम कर सकता हूँ, टॉप साइड, फ्रंट, और क्या नाम है, साइड कोई और भी, या आइसोमेट्रिक, ठीक है ना। नेविस वर्क का मतलब है रिव्यू करना। मैं इस पे अपनी साइट बना रहा हूँ, हो सकता है साइट बड़ी हो, अभी तो मैं एक यूनिट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दूसरी यूनिट को भी रेफरेंस में देखना है। आप SP3D में सारा रिव्यू नहीं कर पाओगे, PDMS में सारा रिव्यू नहीं कर पाओगे, E3D में सारा नहीं कर पाओगे, रेविट में नहीं कर पाओगे, ऑटोकैड प्लांट 3D में नहीं कर पाओगे, आपको नेविस वर्क चाहिए। तो क्लियर सर हो गया? आप ये दोगे सर? नेविस वर्क दे दूंगा मैं, ओके सर, ओके। लेकिन मेरे पास 2013 वाला मॉडल है, वो है भाई वर्जन, अच्छा। मैं भेज दूंगा। मेरे पास तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऑटो कैड डालते हैं वैसे डलेगा। जिसको कोई प्रॉब्लम है, यस सर। कभी मेरे पास टाइम हुआ, वैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, कभी टाइम हुआ तो एनी डेस्क पे लेके मैं डाल सकता हूँ। मैं तो आपके लेकिन पास ही आ जाऊंगा सर। कोई बात नहीं, मेरे पास जो संडे आ सकते हैं आ जाना। सर ओके अगर सर। डालोगे तो वो रिकॉर्ड करके भेज देना, हम सब खुद कर लेंगे फिर सर। अरे भाई क्या क्या रिकॉर्ड कर लूं मैं, तुम मेरी जिम्मेवारी क्यों बढ़ाते रहते हो? मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं दादा, मैं रात को 10 बजे तक तो काम करता रहता हूँ। ऐसे ही बुढ़ा कर सर दोगे क्या काम जैसे करवा करवा के? सर ऑटोडेस्क पे ना जो इसकी साइट है उस पे एक डिस्कवर हाँ जी फ्रीडम फ्री भी मिलता है, तो क्या वही है वो? भाई साहब, वो फ्री जो मिलता है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर 2-3 साल पहले देखोगे तो 3 साल का लाइसेंस मिलता था स्टूडेंट वर्जन का। अब आप फ्री लोगे, आपका हाँ। एक जो डिग्री का है या फिर उसका
डिप्लोमा का कोई एक सर्टिफिकेट उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए मिलेगा फ्री। अच्छा और उसमें सारी कमांड्स भी अच्छा। होती, अभी मेरे पास भी फ्रीडम है, मैं भी फ्रीडम ही दूंगा रिव्यू करने के लिए। और मेरे पास आपको एक मॉडल भी मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ का बना हुआ। पहले पीडीएफ चलता ठीक था है। ना, तो मेरे मेरे जी पास से जी। आपको एक मॉडल भी मिल जाएगा, तो थोड़ा रिव्यू करने में हमें सीखने को मिल जाएगा ना, रिव्यू कैसे करते हैं भाई। हाँ सर हाँ सर। चाहे मॉडल पीडीएफ का ही क्यों ना बनाओ, है ना भाई। हाँ हमें तो रिव्यू यस करना है, सर। ठीक। 4-5 कमांड होती है, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर। चलो ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक बाय। है सर। ओके।